नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आज एक गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से देश में इंडिया बनाम भारत हो रहा है। भाजपा ने एक एजेंडा सेट कर दिया है। जब से विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम रखा इंडिया, देखिए पहले भी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तो जब से इंडिया अलायंस का नाम रखा गया, बीजेपी ऐसा बर्ताव कर रही है कि इंडिया मतलब गुलामी का प्रतीक। लेकिन हम और आप अब तक यही जानते रहे हैं कि इंडिया और भारत दोनों एक ही है। लेकिन इस देश में हो क्या रहा है? इंडिया को आज गुलामी का प्रतीक माना जा रहा है, साबित कराया जा रहा है, लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है और बीजेपी इस अभियान में सबसे आगे दिख रही है। लेकिन इस सवाल का उत्तर नहीं मिलता है। यदि विपक्षी महागठबंधन ने अपने अलायंस का नाम भारत रख लिया होता या कल से वे अपना नाम इंडिया बदलकर भारत कर ले, तो क्या भारत को भी गुलामी का प्रतीक मान लेंगे? क्या क्या सब बातें हो रही हैं। देखिए, इस देश में ऐसे लोग भी हैं, कंगना रनौत का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने कहा था कि देश को असली आजादी तो 2014 में मिली जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी, जो बीजेपी के ही प्रधानमंत्री थे, वे गुलाम भारत, गुलाम इंडिया के प्रधानमंत्री थे? यदि देश को 2014 में ही असली आजादी मिली, तो क्या महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, सभी की कुर्बानियां बेकार थी? स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कूड़ा है? यह क्या हो रहा है देश में? बात समझ से परे है। यदि बीजेपी वाले ये कर लेते कि इंडिया विपक्ष का महागठबंधन और एनडीए का नाम बदलकर भारत रख लेते, तो एक अलग बात होती। हो जाता मुकाबला 2024 में इंडिया बनाम भारत। कौन जीतता कौन हारता, यह तो भारत की जनता तय करती। लेकिन इंडिया गठबंधन बनने मात्र से इतनी बेचैनी समझ से बाहर है। मैं जानना चाहता हूं, आप भी जानना चाहते हो, इस देश में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, कौन सा ऐसा परिवार होगा जिसने अमूल का दूध नहीं पिया होगा? अमूल का हेडक्वार्टर कहां है? गुजरात में है, जहां के मुख्यमंत्री भी नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। अमूल दूध जिसे पीकर उसके किसी भी स्वरूप में हम बने हुए हैं, भारतीय बने हुए हैं, उस अमूल का टैगलाइन क्या है? द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो द टेस्ट ऑफ इंडिया, तो क्या जितने भारतीय, जितने इंडियन अमूल का दूध पीकर बड़े हुए हैं, वे सभी गुलामी के प्रतीक हैं? वे सभी गुलाम हैं? उनके शरीर में गुलामी वाला दूध दौड़ रहा है? यह सवाल तो बनता है। हम जानना यह चाहते हैं, क्या क्या बदलेंगे इंडियन ऑयल? पूरे देश में देश का सबसे बड़ा पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां हम और आप पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, क्या यह भी गुलामी का प्रतीक है? यहां से हम और आप पेट्रोल लेना बंद कर दें क्योंकि इसके नाम के आगे इंडियन लिखा है, क्या इसका नाम भी आप बदल देंगे? क्या हम वो दिन भूल जाते हैं जब वर्ल्ड कप जीते? पूरा देश, पूरी दुनिया में इंडिया को जो प्यार करते हैं, वो इंडिया 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 कर रहे थे। तो क्या यह जयकारा गुलाम इंडिया का लगाया जा रहा था? यह गुलाम भारत का जीत था? क्या मजाक है। भारत का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या इसका नाम भी आप बदल देंगे? नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। यह केवल राजनीति है
और घटिया राजनीति, क्योंकि कहीं से इस बात पर कोई रोक नहीं थी कि हम नाम के आगे या पीछे इंडिया नहीं रख सकते हैं। विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम, जो शॉर्ट फॉर्म रखा गया, इंडिया रख लिया। आपने भी कभी भारतीय जनता पार्टी रखा था, भारत और भारतीय। आप सोचिए, इंडिया टुडे पढ़ने वाले देश की सबसे बड़ी मैगजीन, हिंदी में और अंग्रेजी में, क्या इसे पढ़ने वाले सभी लोग गुलाम भारत के रहने वाले लोग हैं? और अब तक इस मैगजीन में जो कुछ पढ़ाया गया, जो कुछ हमने पढ़ा, क्या उसे पढ़कर हम गुलाम हो गए? नहीं। 2024 के पहले देश में यह गंदी राजनीति हो रही है। 18 सितंबर देश के संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। क्या एजेंडा है यह भी नहीं बताया गया है। बहुत लोग बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, फिर नाम बदले जाने की बात भी, इंडिया नहीं भारत। हमने पहले भी कहा था, लोग पूछते हैं भारत की हर करेंसी पर, हर नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गारंटी है। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी बदल देंगे? बैंक ऑफ इंडिया भी बदल देंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बदल देंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बदल देंगे, इंडियन बैंक भी बदल देंगे। क्या क्या करेंगे? यह तो बीजेपी बैकफुट पर आती दिख रही है। चुनाव के नतीजे क्या होंगे नहीं पता, लेकिन विपक्ष की एक चाल ने आपको परेशान कर दिया है, आपको हैरान कर दिया है, आपको थका दिया है। सभी जगह चर्चा है और यह गंभीर चर्चा है, क्योंकि भारत और इंडिया अलग है ही नहीं। अब इंडिया को आप गुलामी से जोड़ रहे हैं, क्या मजाक है। मैं कल ट्विटर देख रहा था, G20 का सम्मेलन चल रहा है, शिखर सम्मेलन चल रहा है, गर्व की बात है, भारत गौरवान्वित है, इतना बड़ा इवेंट, इसकी मेजबानी भारत कर रहा है और इसके लिए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो आमंत्रण पत्र बांटा गया वह भी इंडिया बनाम भारत की चपेट में आ गया। अब से पहले जितने भी आमंत्रण पत्र छपते थे वहां लिखा होता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इस दफे लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो क्या इंडिया नाम से नफरत हो गई? प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। लेकिन आप क्या क्या बदलेंगे? भाजपा वाले जो कह रहे हैं कि गुलामी का प्रतीक, मैं ट्विटर हैंडल पर था, मैंने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी करती है। ट्विटर हैंडल किस नाम से है जानेंगे आप? बीजेपी फॉर इंडिया। तो आपने वहां क्यों नहीं बदल दिया? बीजेपी फॉर भारत कर लेते। नहीं बदला, लेकिन इसके पहले आमंत्रण पत्र में इंडिया की जगह भारत लिख दिया गया। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आधिकारिक वेबसाइट है वो क्या है? gov.in। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेज को देख रहा था, हैंडल को देख रहा था, वहां भी लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल पर पीएमओ इंडिया और pmindia.gov.in वेबसाइट है। बीजेपी फॉर इंडिया। क्या क्या बदलेंगे इस देश में? और क्या इसी से देश का भला होने वाला है? देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे यह भटकना नहीं है क्या? लोगों की जेहन में एक निरर्थक बहस जिसका कोई माने मतलब नहीं है। टीम इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, सब कुछ तो हमने ही गढ़ा है, पढ़ा है। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा अपना नहीं है, हम इंडियन नहीं हैं? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, गजब का तमाशा बना दिया गया है देश में और देश को भटकाया जा रहा है। देश के असली मुद्दों से सरकार और देश की सबसे बड़ी पार्टी भाग रही है।
2024 के पहले यह शर्मनाक है। आप नहीं बदल सकते हैं, आप बदलेंगे भी। आपने चाहे जितनी कोशिश कर ली, क्या क्या मिटा पाए? क्या इंडिया गेट नहीं कहा जाएगा? क्या गेटवे ऑफ इंडिया नहीं कहा जाएगा? आपके मंत्री कहते हैं जो भी गुलामी का प्रतीक है उसे ध्वस्त कर दो। क्या क्या ध्वस्त करेंगे? देश में कौन सा बड़ा रेलवे स्टेशन है जिसे मूल रूप से आजादी के बाद बनाया गया है? हावड़ा रेलवे स्टेशन, हावड़ा ब्रिज तोड़ देंगे क्या? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन तोड़ देंगे क्या? मिटा देंगे क्या? नहीं मिटा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन खत्म कर देंगे क्या? नहीं खत्म कर सकते हैं। तो फिर यह बहस क्यों, यह गंदी बातें क्यों? यह बड़ा सवाल है और इस सवाल से जनता को रूबरू होना चाहिए कि उनके देश में जहां जनता के लिए सरकार को सोचना चाहिए, वहां जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार सोच रही है। ऐसे मुद्दों से, ऐसे भटकाव से हम भाग नहीं सकते हैं और इसीलिए आज हमने यह चर्चा की है। इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।